कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, हम कभी नहीं भूलेंगे टोक्यो ओलंपिक का वो पल जहां पर भारत मां के सपूत नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने भाले से इतिहास रच दिया और पहली बार टोक्यो ओलंपिक में हमारा राष्ट्रीय गान हमको सुनने को मिला। जो अनगिनत भारतीय उस मूवमेंट को अपने टीवी स्क्रीन या मोबाइल फोन पर देख रहे थे, उनकी आंखें नम हो चुकी थी और उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। जो हिस्ट्री आपने और हमने बनते हुए देखी, क्या वो हिस्ट्री एक दिन में बनी? नहीं, उसके पीछे बहुत लंबी मेहनत और एफर्ट लगे हुए हैं और उस नींव की बुनियाद बहुत साल पहले डल चुकी थी। आखिर कौन है? 20 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से गांव खांदरा में एक किसान परिवार में हुआ था। नीरज ने अपनी आरंभिक शिक्षा पानीपत से पूरी कर चंडीगढ़ के एक बीबीए कॉलेज को ज्वाइन किया और वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। नीरज बचपन में बहुत हेल्दी थे, उनका वजन बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे उनका मजाक भी बनाया करते थे। फिर जहाँ नीरज ने बहुत सारे दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देखा और ये खेल नीरज को बहुत पसंद आया और उन्होंने भी धीरे धीरे भाला फेंकने का अभ्यास आरंभ किया और नींव रखी गई टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड विनर की। नीरज अपनी स्टडी के साथ साथ भाला फेंकने का अभ्यास भी करते रहे और दोस्तों, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आबत जाबत सिल पर पड़े निशान। इसके बाद नीरज ने कई प्रतियोगिताओं में कई गोल्ड मेडल जीते, जिसमें मुख्य है 2016 में पोलैंड में हुई IAAF U20 चैंपियनशिप, जिसमें नीरज ने 86.48 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता, जिससे खुश होकर इंडियन आर्मी ने नीरज को राजपुताना रेजिमेंट में नायब सूबेदार का पद प्रदान किया। नीरज को उनकी प्रतिभा की वजह से डायरेक्ट ऑफिसर बनाया गया। इस नौकरी की वजह से नीरज अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर पाए और अपने खेल को भी जारी रख पाए। और दोस्तों, 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में नीरज ने एशियन गेम में 88.06 का थ्रो फेंककर फिर से गोल्ड मेडल जीता। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन के बाद नीरज अचानक अपने कंधे की चोट का शिकार हो गए, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक वो गेम से दूर रहे। उसके बाद कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे गेम रद्द हो गए। इन सभी समस्याओं के बावजूद नीरज ने कभी हार नहीं मानी और इसी साल मार्च में पटियाला में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और अब सपने को सच कर दिया और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। दोस्तों, एक समय वो भी था जब नीरज के पास अपना खुद का भाला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। नीरज ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उनके गांव से पानीपत की दूरी 15 किलोमीटर थी, जहां पर स्टेडियम था, और वो डेली लोकल बस से वहां जाया करते थे और कई बार लोकल बस छूट जाने की वजह से नीरज स्टेडियम नहीं पहुंच पाए। नीरज, आज तुम पर देश के हर देशभक्त को गर्व है। तुमने देश का सर गर्व से और भी ऊंचा कर दिया। हमारे असली हीरो वो नहीं हैं जो फिल्मों में हीरो की नकली एक्टिंग करते हैं। हमारे असली हीरो तो हमारे सैनिक हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और हमारे असली हीरो हैं हमारे खिलाड़ी जो हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में फहराते हैं। और तुम तो एक सैनिक भी हो और एक खिलाड़ी भी हो जिसने भारत की ताकत को पूरी दुनिया को दिखा दिया। और अंत में कुछ लाइनें मैं तुम्हारे सम्मान में
कहना चाहता हूं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, यहां लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।